ओम शांति। ओम शांति बेटा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति शांति। सतगुरु। ओम शांति। तो जैसे कि हम सब कलाओं के ऊपर बात कर रहे थे इतने दिनों से, तो आज हम अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे। तो आज हम समझेंगे संकल्प करने की कला के बारे में। संकल्प संकल्प एक शक्ति है, बहुत ही पावरफुल शक्ति। अगर हम देखें तो इस ज्ञान में आने के बाद हमें समझ आया कि सब कुछ इस पूरी यात्रा में संकल्प हमारे किस प्रकार के हैं, संकल्प कैसे हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। तो संकल्प तो एक शक्ति है, पर संकल्प हमारे किस प्रकार के हैं, संकल्प किस तरीके के हम सोच रहे हैं, हमारा सोच का जो वे है वो एक कला है। इस घोर कलयुग में इतनी ज्यादा हम बाहर हम देख रहे हैं, कितनी बुरी वाइब्रेशन है, कितना अति हो गया है कलयुग का। इसमें भी हम सभी परमात्मा संतान, हम सब ने अपने संकल्पों को कलयुग से अच्छी संकल्पों में बदला, उसे मोड़ दिया। ये एक कला है, इतनी सुंदर कला है कि बाहर कलयुग में संकल्प को अगर देखें तो कलयुगी संकल्प से लोग अपने आप को ही, अपने मन से ही हार गए हैं, अपने आप को ही, अपने संकल्पों द्वारा ही अपने आप को हरा देते हैं। और हमने अपने कलयुगी संकल्पों को छोड़, जो भी कलयुग संकल्प थे उनको छोड़कर हम आगे बढ़े। हमने अपने संकल्पों को अशुद्ध से शुद्ध बनाया, एक नया मोड़ लिया, और उसके बाद हम अपनी इस यात्रा पे चले। तो ये भी एक कला है, संकल्प करने की कला, इसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हमें ज्ञान के बारे में पता नहीं था, तो हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता था। हम अपनी सोच पे उतना ध्यान भी नहीं देते थे। पर अगर आज हम अपनी चेकिंग करें, अगर हम हर एक चीज को अगर हम परखें, तो ज्ञान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे संकल्प है। हर पल यही बात आती है कि संकल्प की शुद्धि जरूरी है, संकल्प पवित्र होनी चाहिए, तभी इस परिवर्तन की यात्रा में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम सब ने ये सुना, हम सब ने ये जाना, और हम सब अपने संकल्पों के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले हम क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, इसके बारे में हम कभी कुछ सोचते नहीं थे कि हाँ मेरे संकल्प कैसे, मेरी सोच कैसा है। पर यहाँ पर जब इस ज्ञान की यात्रा में, जब इस परिवर्तन की यात्रा में हम सब ने अपना रुख मोड़ा, तो अपने संकल्पों को हमने चेकिंग करना शुरू किया। और जब हमने चेक किया तो हमारे कलयुगी संकल्प थे, जब हम ज्ञान की यात्रा पर जब बढ़ना शुरू किया था हमने, और फिर हमने कलयुग से अपने आप को सही संकल्प यानी सतयुगी संकल्पों में मोड़ दिया, जो कितनी बड़ी कला है। और हम सब ने इन सभी चीजों को किया, अपवित्र संकल्पों से अपने आप को पवित्र संकल्पों में मोड़ दिया। यही कला बाबा आज हमें बताना चाहते हैं। संकल्पों द्वारा ही अगर हम देखें तो सब कुछ है, संकल्प से ही सिद्धि है। जैसे बाबा हमें बोलते हैं कि जो अभी समय का जो ये संगम युग चल रहा है, तो जो वरदान हमें समय को वरदान है, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो होता है। और ये भी हमें वरदान है कि जो भी हम सोचते हैं उसी से वही सिद्धि हो जाती है, संकल्प से सिद्धि। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पार्ट है और कितना बड़ा रोल है हमारी इस यात्रा में, हमारे संकल्पों का। इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर अब इस परिवर्तन की यात्रा में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम एक एक पॉइंट को उठाए तो हमारी कोई दिक्कत है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी दिक्कत है कि मुझे बुरा लगता है, एग्जाम्पल, या मेरा ये संस्कार है कि मुझे बुरा लग रहा है। तो मुझे बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे संकल्पों में बुरा लगा, किसी ने मुझे कुछ बोला, कोई सही बात ही बोली, पर फिर मैंने बोला, मैंने सोचा कि ये कैसे बोल सकते हैं, मैंने तो ऐसा कभी किसी से नहीं सुना, ये मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। संकल्प किया, कैसे व्यर्थ संकल्प किया, और फिर वैसा संस्कार बना। तो हर एक चीज में, हर एक पार्ट में संकल्प बहुत बड़ा रोल निभाता है। हम जब अपने संस्कारों को ठीक करते हैं तो सबसे ज्यादा रोल होता है वहां पर। हम जो एक काम करते हैं वो अपने संकल्पों को चेंज करते हैं, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे अपने आप को सबसे पहले मन से पवित्र बनाइए।
आपके संकल्पों में पवित्रता होनी चाहिए। जिस दिन आपके संकल्पों में संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी, उस दिन आप अपनी यात्रा में और आगे बढ़ जाएंगे। तन और धन से तो पवित्रता हो जाती है, पर मन से पवित्रता होनी सबसे बड़ी बात होती है और सबसे श्रेष्ठतम कार्य होता है, जो हम सब ने किया है, हम सब अभी कर रहे हैं। कहीं कहीं अभी छूट भी जाता है हमसे, कहीं कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे संकल्प कभी कभी उल्टे भी चलने लगते हैं, जो नहीं चलने चाहिए। पर हमने अपने आप को कितना परिवर्तन कर लिया। जहाँ कोई हमें थोड़ा सा कुछ कहता तो हमारे अंदर कितना सारा कुछ चल जाता। किसी ने हमें 1 मिनट कुछ कहा और उसे हम 1 दिन लेकर चलते थे, उसके बारे में सोचते सोचते, उनने मुझे कैसे कहा, उनने किस तरीके से कहा, वो खुद अपने आप को देखे, कैसे कैसे संकल्प हम क्रिएट करते थे। पर अगर हम अब देखें अपने आप को, तो हमने अपने आप को काफी बहुत तक परिवर्तन कर लिया है। और अभी थोड़ा बहुत जो हमारा बाकी बचा है, तो परिवर्तन की यात्रा पर चल रहे हैं, तो वो तो हो ही जाएगा। तो बाबा हम यही बताना चाहते हैं कि कितना बड़ा रोल है और कितने श्रेष्ठतम हम सब हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि भाग्य विधाता ने हमें विधि बताई कि बच्चे अपने संकल्पों पर कार्य करें, अपने संकल्पों को पॉजिटिव से, जो नेगेटिविटी है उससे निकालकर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करें। और हमने उसको अपने संकल्पों को मोड़ा। ये भी तो एक कला है जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं, संकल्प करने की कला। संकल्प ऐसे हो, संकल्प इतने शुद्ध हो कि संकल्पों से ही आपकी उस चीज की सिद्धि हो जाए, जो आप संकल्प करें वो चीज हो जाए। संकल्पों से बहुत कुछ हम कर सकते हैं, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं। तो अगर हम और भी कुछ बताएं, और भी कुछ अगर हम सोचे, तो जैसे कि हम मन बुद्धि द्वारा अपने आप को, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं मन से और बुद्धि से, अपने आप को हम पिता परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। वहां पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये आता है कि मन बुद्धि द्वारा हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम कि हमने सब ये बात देखी कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि कलयुग में अगर हम देखें तो कोई अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या बोलते हैं कि सोच रहे हैं, सोच का कभी कंट्रोल हो सकती है, पर हमने उस चीज को भी किया। हमने अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना सीख लिया, अपने थॉट्स को भी जीरो करना सीख लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शक्ति है। अपने थॉट्स को 1 सेकेंड में हम मोल्ड कर देते हैं। अगर हम कभी नेगेटिव हैं तो उसे पॉजिटिव कर देते हैं। तो कल्ला बाबा हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे देखिए अपने आप को, आप अपने आप को कितना आगे बढ़ा चुके हैं। समझिए अपने आप को, जानिए अपने आप को, जो बाबा आज हमें समझाना चाहते हैं कि हमने अपने थॉट्स को 1 सेकेंड में परिवर्तन कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। अगर हम कुछ गलत सोच रहे होते हैं तो फिर तुरंत ही उसे हम पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। 1 सेकेंड में अपने थॉट्स को हम जीरो भी कर पाते हैं। अभी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, पर जब ये प्रैक्टिस रहेगी तो जब हम चाहेंगे अपने थॉट्स को हम जीरो कर लेते हैं। थॉटलेस की स्थिति में भी हमने अपने आप को बहुत बार, हम सब ने अनुभव किया है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो कभी कभी है, पर सदा काल के लिए हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस चलती रहेगी तो हम अपने थॉट्स को भी जीरो कर पाते कि कुछ भी हम सोच नहीं रहे, हमारे संकल्पों में कुछ भी नहीं है, मन में कुछ भी नहीं चल रहा। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी शक्तिशाली है। तो ये कला है जो बाबा हमें बताना चाहते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि बाबा ने ये भी बताया है कि 16 कला संपूर्ण, जो हम बोलते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनना है। तो 16 कला तो सिर्फ एक तरीके से हम बोले तो नाम है। अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं मुझ आत्मा के अंदर जो छिपी हुई हैं, एक तरीके से बोले तो वो हमें अपने अंदर से उभारनी है। सिर्फ 16 नहीं है, बहुत सारी हैं। 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी। आत्मा के पास बहुत सारी कलाएं हैं, उसके पास बहुत सारे आर्ट है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, हम सबने सुना है ना। तो सिर्फ 16 कला तो एक पार्ट है कि हाँ 16 कला एक सीरीज है, पर अगर हम देखें बहुत सारी कलाएं हैं। अगर हमने अभी जैसे संकल्प करने की कला भी हम जैसे सुना कि संकल्प करने की जो कला के बारे में हमने समझा, वैसे ही बहुत सारी अगर हम देखें तो जहां जहां हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, जिन चीजों के द्वारा, जिस तरीके से अपने आप को हम मोल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने आप को हम
नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं। ये सारी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, बाहर कोई नहीं कर पा रहा है। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, उनके थॉट्स किसी का कंट्रोल में नहीं है, उनका मन। आज अपने मन को भी हमने कंट्रोल कर लिया। पहले क्या होता था कि मन आत्मा को कंट्रोल करता था, और आज मैं आत्मा राजा बनकर, मालिक बनकर अपने मन को कंट्रोल कर रही हूँ। बाहर मन से लोग हार जा रहे हैं, और यहाँ पर हम मन से ही जीतते हैं, मन को अपना दोस्त बना लिया है। तो ये सब कुछ हमने जो किया है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये भी तो एक कला ही है हमारे अंदर की, जो हमने परमात्मा के, जो बाबा ने हमें बताया, उसके सुनकर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को परिवर्तन किया, और अपनी पूरी पर्सनालिटी को हमने चेंज करना शुरू कर दिया। हम कैसे थे पहले और अब कैसे हम हो रहे हैं, ये सब हम अपने अंदर चेंज देखते हैं। तो यही बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे सिर्फ 16 कला में मत अटकिए कि सिर्फ 16 ही कला है। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो इस पूरी परिवर्तन की यात्रा में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो आपके अंदर है, पर आपको उस बात पर अपना थोड़ा सा अटेंशन देना है और उसे आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमने कितनी सारी कलाओं के बारे में अभी समझा है। पत्र लिखने की कला, पालना करने की कला, जो पार्ट हमारा सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारा पालना करना, उनके बारे में हमने समझा। सीखने की कला, पढ़ाने की कला, हर एक चीज जो हमारे अंदर है, बाबा ने हम उन सभी चीजों से हमें उभारा कि बच्चे देखिए, अपने अपने आप को परखिए, आपके अंदर क्या क्या है। आत्मा बहुत नॉलेजफुल है, आत्मा के अंदर पूरा ज्ञान बसा हुआ है। बाबा बोलते हैं ना कि पूरा ज्ञान ही आत्मा के अंदर है। बस कभी कभी हम जब आत्मिक स्थिति या को भूल जाते हैं, तो फिर उस ज्ञान को भी एक तरीके से हम भूल जाते हैं। लेकिन जब बाबा आए, उन्होंने हमें स्मृति दिलाई, हम अपने आत्मिक स्थिति में आए, हमने सब उन सभी चीजों से अपने आप को, जो हमारे अंदर कला थी, वो सब उभरने लगी, सब निकलने लगा। देखने लगा कि हाँ, मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, कितनी सारी कला है मेरे अंदर। संकल्प करने की कला भी है मेरे अंदर। बाहर लोगों का संकल्पों पे कंट्रोल नहीं है, और हमने कितना बड़ा कार्य किया। बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे आप कितने शक्तिशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। अपने आप को देखिए, अपने भाग्य को, कि आपने परमपिता परमात्मा जब आए इस धरा पर, उनको पहचाना, उनको समझा, उन्होंने जो भी बोला उसको किया, और आज अपनी स्थिति को आप देखिए, कितनी सुंदर स्थिति बना ली है आपने अपनी, कि आप आज खुद अपने संकल्पों से कितना कुछ करते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर बहुत सारे लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है कि हमने अपने संकल्पों द्वारा पंच तत्वों को भी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे, ऐसा समय भी आएगा कि पंच तत्व मेरे बच्चे के सामने, मेरे सभी बच्चों के सामने डांस करेंगे। तो डांस करेंगे मतलब क्या, कि जो हम उन्हें आदेश देंगे उसका वो करेंगे, मतलब पालन करेंगे एक तरीके से बोले तो हमने ये भी देखा, हम बहुत सारी आत्माओं ने इन चीजों का अनुभव किया है, अपने अनुभव में हम शेयर भी करते हैं कि हमने ये संकल्प किया कि बाहर बारिश हो रही है, कुछ देर के लिए बारिश रुक जाए, बारिश रुक गई, धूप आ जाए, धूप आ गई। ये सब हमारे संकल्पों द्वारा ही तो है। मतलब हमारे संकल्प कितने शक्तिशाली हैं, कितने पावरफुल है। बाबा हमें बताना चाहते हैं कितने पावरफुल हैं बच्चे, कि आपने अपने संकल्पों से पंच तत्व को भी, कि पंच तत्व को कंट्रोल करना कितनी शक्तिशाली आत्मा है। तो अगर हम देखें तो हर एक चीज, हर एक पार्ट में बहुत बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत गुह्य राज छुपा हुआ है। हमारे परिवर्तन में भी हम अपने परिवर्तन करते जा रहे हैं, और हमारे अंदर कितनी सारी चीजें आती जा रही हैं, कितने ज्यादा हम संपूर्ण बनते जा रहे हैं, हमें भी पता नहीं चल रहा। पर अगर अपनी हम चेकिंग करें, अगर अपनी सूक्ष्म चेकिंग हम करें, तो बहुत सारी चीजें हमें निकल कर आएंगी हमारे सामने, कि बस एक चीजों को ठीक करने से, एक पॉइंट, एक जड़ जो था उसको ठीक करने से, हमने कितनी सारी चीजों पर अपना हमने कितनी सारी चीजों को ठीक कर लिया, जिनको अभी तक हमने नोटिस भी नहीं किया होगा। इसलिए बाबा बोलते कि बच्चे अपनी चेकिंग करें। मैंने भी बहुत बार बोला है कि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी हमारे सामने, कि बहुत सारी चीजों को हमने खुद ठीक किया है, अपने संकल्पों से शरीर तक को ठीक किया। अपने आत्मा, जिस शरीर को अभी धारण किया है हमने, इस शरीर तक को भी हमने ठीक कर लिया। हमने अपने संकल्पों द्वारा अपने इन सभी, हमारे यहाँ पर अगर दर्द है तो इसे कमांड दिया तो ये ठीक हो गया। अगर हमारे आँख खराब है तो
उस पे भी हमने खुद में आत्मा ने खुद चक्रा को हील कर कमांड देकर कि मुझे इतने दिनों में से ठीक करना है, उसे ठीक कर लिया। मेरा सिर दर्द है, कमांड देकर तुम्हें ठीक होना होगा क्योंकि मुझे ये कार्य करना है, मुझे बाबा की सेवा करनी है, वो ठीक हो गया। हम सब ने इन सभी चीजों को अनुभव किया है। तो ये बाबा में बताना चाहते हैं कि हमारे संकल्प कितने शक्तिशाली हैं। कभी ऐसा ना सोचे कि हम बहुत पीछे हैं। बाबा ने बहुत बार ऐसा हमें मतलब पर्सनल क्लासेस में भी बाबा ने बोला कि बच्चे हर पल इस बात को याद रखें कि आप उठती कला की ओर यानी कि ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें बीच में रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब जैसे कि अगर हम जैसे कि पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी रास्ता आता है कि इधर कुछ नीचे जा रहे, कभी कोई ऐसा मोड़ होता है कि हम कभी नीचे जा रहे होते हैं फिर ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम मतलब पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं तो वहां कोई ऐसी रोड होती है, जैसे हम इधर थोड़ा सा साइड वे होता है, कहीं कोई रोड में पहाड़ों पे कहीं कोई ढलान होता है, कहीं बहुत ऊंचाई होती है, तो हम उन सभी चीजों को पार करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। पर हमें ये पता है कि हम पहाड़ पे ऊपर ही जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं बीच में आ रही हैं, बहुत सारी चीजें, कभी पत्थर, कभी बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, पर ये हमें पता है कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो इस बात को हमें यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। बाबा ने बहुत ही सुंदर युक्ति दी थी इसके भी। एग्जाम्पल एक पहाड़ का ही ले लीजिए। ये पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं पर बीच में पत्थर भी आते हैं, बहुत ऊंचाई भी आती है, पर सब हम करते हैं। पर हमें ये तो पता है कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। तो इस बात को याद रखना है कि हम सब ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ, कभी परिस्थिति आती है तो हम उसको पार करते हैं, थोड़े से स्थिति हिलती है, फिर अपने आप को हम स्थित करते हैं, फिर अपने आप को हम अडिगटो स्थिति में लेकर आते हैं, फिर हम बढ़ते हैं। पर ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम पीछे जा रहे हैं। पापा बोलते हैं कि अगर हम सोचने लगते हैं तो संकल्पों से सिद्धि होती है, ये भी हमें पता है। अगर संकल्प हमारे जैसे चलेंगे वैसी सिद्धि हो जाएगी, तो सच में हम नीचे आ जाएंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। हम सोचे कि आज ये ना हो तो वो नहीं होता है। हमने इन सभी चीजों को भी नोटिस किया है कि हम ये चाहिए, अभी इस चीज की अभी बहुत जरूरत है, वो हमारे पास किसी न किसी को निमित्त बनाकर वो चीज हमारे पास आ जाती है। तो हमने अपने संकल्प को कितना ज्यादा पावरफुल बना लिया है। पहले हमारे संकल्प कैसे थे? पहले हम चलते हुए किसी को कुछ भी किसी के बारे में सोच लेते थे, कितने अशुद्ध थे, और हमने उस अशुद्धता से, अपवित्रता से अपने आप को पवित्र बनाया, अपने संकल्पों को पवित्र बनाया। ये कला है संकल्प करने की, जो बाबा हमें समझाना चाहते हैं। बच्चे, ये भी एक कला है। संकल्प तो एक शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, पर आपने उस संकल्प को इस घोर कलयुग में पवित्र, सुंदर, स्वच्छ बनाया, ये एक कला है जो बाबा हमें बहुत ही क्लियरली समझाना चाहते हैं। इन सभी चीजों को, इन डिफरेंस को समझे, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो यही संकल्प करने की कला के बारे में मैं आप सबके ज्यादा छोटे से रूप में तो शेयर करना चाहती थी। और इस चीज को भी हमें हर पल याद रखना है कि सिर्फ 16 कलाएं नहीं है, बहुत सारी हैं। 16 कला तो सिर्फ एक नाम है। यहाँ 16 कला संपूर्ण स्थिति के लिए तो बहुत कुछ है। संपूर्ण स्थिति को बनाने के लिए बहुत कुछ है, संपूर्णता करने के लिए अपने आप को बहुत कुछ है अंदर, बहुत ही गुह्यता से, बहुत ही गुह्य राज है इन सब चीजों का भी। हमें अब एक एक चीज, एक एक संकल्पों को अगर हम नोटिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। मैं भी इन सभी चीजों पे कार्य कर रही हूँ कि और भी कलाएं जो हमारी परिवर्तन से रिलेटेड है, क्योंकि सभी कलाएं अपने आप को हम परिवर्तन करें, ये भी एक कला है, परिवर्तन करने की कला, वो भी एक नाम है। बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं लेकर आऊंगी आपके सामने, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ 16 कलाओं को नहीं, और भी सभी जितने भी हमने अपनी इस परिवर्तन की यात्रा में अपने आप को मोल्ड किया है, जिस तरीके से अपने आप को हमने अपने ऊपर कार्य किया है, उसको हम समझे, जाने, फिर हम शायद इस सभी चीजों से अपने आप को हम चेक कर सके कि हमने अपने आप को कितना आगे बढ़ा लिया है। तो यही छोटे से रूप में मैं आप सबके साथ आज ये शेयर करना चाहती थी, संकल्प करने की कला के बारे में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सब समझ पाए मैं आज क्या बताना चाह रही थी? बहुत संकल्पों सुंदर। की
बहुत सुंदर शक्ति है ये भी एक, जो हमारे हाँ जी। संकल्प है। बहुत सुंदर कला के रूप में आज हमने इसको जाना, बहुत सुंदर। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही शक्तिशाली शक्ति भी है, और जिस तरीके से हमने इसे मोल्ड किया, उच्चतम श्रेष्ठ पूर्वक स्थिति बनाकर इसे हमने मोल्ड किया, इसे एक कला की तरह। ये भी एक कला भी है, कितनी शक्तिशाली कला अगर देखा जाए तो, कितनी सुंदर कला है। तो कोई और कुछ बोलना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है? चलिए, अभी किसी को कुछ नहीं कहना, अनंत चिंतन करते हैं, चेकिंग भी करेंगे हम कि हमने अपने आप को कितना आगे बढ़ा लिया है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हम पीछे हैं। बाबा का हर एक बच्चा आगे बढ़ रहा है। ये टाइम ही है उड़ती कला की ओर जाने का। तो अगर हम सोचेंगे तो हम चले जाएंगे, अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। परिवर्तन की यात्रा चल रही है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परिस्थितियां सामने आएंगी, पर हमें उसे बहुत ही सुंदर तरीके से पार कर लेना है, क्योंकि हम तो हैं ही परमपिता परमात्मा के संतान है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे पार ना कर सके? हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो चलिए, अभी हम एक दूसरे से रिलीज लेते हैं, फिर मिलते हैं और अपनी ज्ञान की यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति सबको। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।